सवाल ये पैदा हो जाता है कि आगे क्या करें। हम वकील हैं, वकला की तहरीक है। वकला की तहरीक हमेशा होती है अबाउट चेंजिंग माइंडसेट्स। आप 3 सेक्शंस के माइंडसेट्स चेंज करने निकलते हैं। सबसे पहले अपना और अपने रुफ़का का माइंडसेट, उसके बाद सिविल सोसाइटी का माइंडसेट, और उसके बाद क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है, जो आला अदालतों के ओहदों पे फायज हैं, उनका माइंडसेट। अगर आपको याद होगा 2007 की तहरीक में पहले दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स की प्रोसीडिंग्स को स्टे भी नहीं करता था, और तहरीक के दौरान उसको वो रेफरेंस क्वॉश करना पड़ा। आप क्या समझते हैं, जो 16 या 17 जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनको अगर वो 26वीं आईनी तरमीम को पढ़ रहे हैं, तो क्या उनको ये बात समझ नहीं आती है कि ये एक्स पेशाए अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर है? तो आपने इस माइंडसेट को चेंज करना है कि वो ताकत पकड़े। और वो कैसे? वो ऐसे कि आज केस हाउस के डिक्लेरेशन में, इलामिये में आप ये आवाज बुलंद करें कि बार जो जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रिक्यूज करता है, उसको इज्जत की निगाह से देखेगी, और जो जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तकर्रुरी को एक्सेप्ट करता है, बार उसको पीसीओ जज के मुतारिफ समझेगी। ये बात आप कहें ताकि ये मैसेज जाए। इस इलामिये में ये बात कहें, जो हमारी कानूनी जद्दोजहद है वो सड़कों पे भी होगी, अदालतों में भी होगी। बहुत सी पिटिशन्स फाइल हुई हैं, गालिबन आपकी भी पिटिशन है, बलूचिस्तान बार की है, सलाउद्दीन साहब, हैदर साहब कुछ पिटिशन्स की पैरवी कर रहे हैं, एक की मैं भी कर रहा हूँ। ये तो हम एक्शन कमेटी में तय करेंगे, लेकिन इस इलामिया में कम से कम ये कॉल देनी चाहिए कि ये नुमाइंदा कन्वेंशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करता है कि फुल कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जो इन आईनी तरमीमों को नंबर करे और उनको बगैर किसी डिले के सुनवाई के लिए फिक्स किया जाए। ये आपकी तहरीक है। फिर आपने माइंडसेट्स चेंज करने हैं। जब ये पिटिशन्स लगती हैं तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट बार में, हर बार में उस दिन जिस दिन हेयरिंग है, एक कम से कम काली पट्टी के साथ जो है प्रोटेस्ट करना है, ताकि अ मैसेज इज सेंट लाउड एंड क्लियर। सवाल ये पैदा हो जाता है कि आगे क्या करें। हम वकील हैं, वकला की तहरीक है। वकला की तहरीक हमेशा होती है अबाउट चेंजिंग माइंडसेट्स। आप 3 सेक्शंस के माइंडसेट्स चेंज करने निकलते हैं। सबसे पहले अपना और अपने रुफ़का का माइंडसेट, उसके बाद सिविल सोसाइटी का माइंडसेट, और उसके बाद क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है,
जो आला अदालतों के ओहदों पे फायज हैं उनका माइंडसेट। अगर आपको याद होगा 2007 की तहरीक में पहले दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स की प्रोसीडिंग्स को स्टे भी नहीं करता था और तहरीक के दौरान उसको वो रेफरेंस क्वॉश करना पड़ा। आप क्या समझते हैं जो 16 या 17 जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनको अगर वो 26वीं आईनी तरमीम को पढ़ रहे हैं तो क्या उनको ये बात समझ नहीं आती है कि ये एक्स पेशाए अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर है? तो आपने इस माइंडसेट को चेंज करना है कि वो ताकत पकड़े। और वो कैसे? वो ऐसे कि आज केस हाउस के डिक्लेरेशन में, इलामिये में आप ये आवाज बुलंद करें कि बार जो जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रिक्यूज करता है उसको इज्जत की निगाह से देखेगी और जो जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तकर्रुरी को एक्सेप्ट करता है बार उसको पीसीओ जज के मुतारिफ समझेगी। ये बात आप कहें ताकि ये मैसेज जाए। इस इलामिये में ये बात कहें, जो हमारी कानूनी जद्दोजहद है वो सड़कों पे भी होगी, अदालतों में भी होगी। बहुत सी पिटिशन्स फाइल हुई हैं, गालिबन आपकी भी पिटिशन है, बलूचिस्तान बार की है, सलाउद्दीन साहब, हैदर साहब कुछ पिटिशन्स की पैरवी कर रहे हैं, एक की मैं भी कर रहा हूँ। ये तो हम एक्शन कमेटी में तय करेंगे, लेकिन इस इलामिया में कम से कम ये कॉल देनी चाहिए कि ये नुमाइंदा कन्वेंशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करता है कि फुल कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जो इन आईनी तरमीमों को नंबर करे और उनको बगैर किसी डिले के सुनवाई के लिए फिक्स किया जाए। ये आपकी तहरीक है। फिर आपने माइंडसेट्स चेंज करने हैं। जब ये पिटिशन्स लगती हैं तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट बार में, हर बार में उस दिन जिस दिन हेयरिंग है, एक कम से कम काली पट्टी के साथ जो है प्रोटेस्ट करना है, ताकि अ मैसेज इज सेंट लाउड एंड क्लियर।